इतना अच्छा हम लोग रहते थे यहाँ पर, हमें कोई टेंशन नहीं थी। मैं उनके ऊपर भरोसा करके वहाँ पर गई थी तो वो लोग मुझे इस तरह से करे थे। मुझे ऐसे इस लड़की से मुझे दूर होना पड़ा है सर, ऐसे करके मैं रोई भी थी। बाबू भी अभी खाना खा रहे थे हम दोनों, तो तब भी रो रहे थे। अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। गाइस, हमने लॉयर साहब से मिलने के लिए बोला था ना आपको कि कल भी जाने के लिए देखे, कल भी गाड़ी ठीक नहीं थी। आज भी बहुत ज़्यादा ट्राई करे बाबू, पर आज भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो फिर वो लॉयर साहब खुद ही बोले कि हम आपके घर पे आएंगे, ऐसे करके उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है। तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। हम लोग ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो शूट करना हो या कोई भी बात है, हमें वॉइस रिकॉर्ड करनी, अगर परमिशन है तो ही हम उनको पूछ के ही कर सकते हैं, बिना पूछे तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। आप तक कोई भी अगर वो भी जो भी बात होती है तो आपसे भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो तब तक हमारी वीडियो के साथ में ऐसे ही बने रहना, कोई स्किप मत करना। तो आप जो भी हमें जितना भी इतना सपोर्ट कर रहे हो गाइस, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी वो भी देखो, अभी इतनी बार हम लोग घूम करे, हम लोग ही घूमते थे। अभी कल मैं उनको सर करके बोल रही है तो भी वो उन्होंने बोला कि आप मुझे सर मत बोलो, भाई करके ही बुलाओ, सर करके क्यों बोल रहे हो, ऐसे करके बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा। वही आप अभी खुद ही फ़ोन करके बोले हैं कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं ही घर पे आ रहा हूँ, ऐसे करके। तो हम लोग देखेंगे ज़रूर क्या बात होती है, क्या है। हम लोग सब कुछ हमारी प्रॉब्लम बताएंगे उनको। तो जो भी बात होती है तो आपको ज़रूर हम बताएंगे। तो हमारी वीडियो में ऐसे ही बने रहना। तो गाइस, वो लोग घर पे आए और बातचीत हुई थी। अभी हमने बताया था कि हम लोग इस टाइम पे गए थे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हमारी लड़की को इसीलिए वहाँ पर छोड़ के आना पड़ा है। उन लोगों ने वहाँ पर बुला के हमारे साथ ऐसे धोखा किए आए, ऐसे ऐसे करके हमने बताया था। तो उन्होंने पूछा भी था कि फिर तुम लोग लॉयर से क्यों नहीं बात करे हो यहाँ पर आने के बाद में, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूछा था। पर हमने बोला है कि जब यहाँ पर हम लोग आए थे, लॉयर साहब से भी बात करें। वो लोग बोले कि अभी वहाँ पर तुम नोटिस डालते भी हो, उनको भेज, वहाँ पर तुम्हारा नोटिस जाता भी है। तो वहाँ पर जो आंध्रा में नोटिस जाने के बाद पर वो लोग केस वहाँ पर पुलिस वाले वो लोग देखते कि नहीं देखते क्या पता, ऐसे करके उन्होंने बताया था। तो इसीलिए हम लोग केस नहीं डाले, ऐसे करके हमने बोला था। तो अभी जो आए थे वो बहुत अच्छे सर है गाइस, बहुत अच्छे से भी बात कर रहे थे। थोड़ा बाबू भी इमोशनल हुए थे, मैं भी इमोशनल हुई थी कि अभी क्योंकि क्या करेगा इस, अभी देखो इतना अच्छा हम लोग रहते थे यहाँ पर, हमें कोई टेंशन नहीं थी। मैं उनके ऊपर भरोसा करके वहाँ पर गई थी तो वो लोग मुझे इस तरह से करे थे। तो मैं उनको सर को वही बताई थी सब कुछ कि मैं भरोसा करके गई तो वो लोग मुझे इस तरह से करे, ऐसे करके मैं बोली थी। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, आप लोग मंडे को आओ। तो मंडे को आने के बाद में हम लोग ज़रूर हम लोग केस डालेंगे कोर्ट में, ऐसे करके उन्होंने बोला था। देखो गाइस, अभी ये जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ मेरी लड़की के लिए, अभी उनको गया तो भी मेरे पेरेंट्स को मुझे कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में टेंशन ही ले। वो लोग के पास अगर वीडियो गया तो वो लोग ज़्यादा हमसे भी शार्प होएंगे, मुझे उसका कोई डर नहीं है गाइस, क्योंकि मैं अभी डरना बंद कर दी। क्यों डरूँ मैं, किस लिए डरूँ? अभी ये सब कुछ मैं कर रही हूँ तो मेरी लड़की के लिए ही कर रही हूँ। अभी वो लोग शार्प होने हैं तो क्या करेंगे, मेरी लड़की को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे कि उसको ले जाके छुपा देंगे या उसे कुछ मारेंगे या क्या करेंगे? वो तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं है उसके साथ में कुछ करने की। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको, उन्होंने अभी जो सर आए थे वही बोला, वो सोच रहे थे कि मेरे एक्स हस्बैंड के पास रह गई है, पर मैंने बोला कि एक्स हस्बैंड के पास नहीं है, वो अभी मेरी मम्मी पापा के पास रह रही है। तो उन्होंने एक ही बोला कि हमें वो वही बेनिफिट है कि वो तुम्हारी मम्मी पापा के पास रह गई है, नहीं तो अभी तुम्हारे एक्स हस्बैंड के पास भी रहती तो भी प्रॉब्लम होती थी कि जितना माँ को है जितना पापा को भी उतना ये है, ऐसे करके। तो फिर भी उन सारी चीज़ों का तो मैं नहीं ये करती हूँ, वो जैसे भी बोले
मुझे यहाँ पर लाना है। तो मैं उस सर से वही बोली हूँ कि मुझे जितना भी मुझे लड़ना पड़े, मुझे जो भी कोर्ट जानी है, जिसमें भी मुझे जानी है तो मैं जाऊँगी। मेरी लड़की को यहाँ पर लाना है तो मुझे लाना ही है, ऐसे करके मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने भी बोला है कि नहीं, लाना तो ज़रूरी है, तो कैसे भी करके हम लोग लाएंगे, ये हमारा तुमसे वादा है, हम लोग ज़रूर लाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो देखते हैं गाइस, अभी वही बोलते हैं ना, बाहर वाले इतने सपोर्टिव रहते हैं, घर वाले जो है वो सिर्फ धोखा करने के लिए ही देखते हैं। मैं यहाँ पर देखो गाइस, मैं ऐसे भी इस तरह से भी मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, पर ये खुशी रहती थी कि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में, मुझे बाबू है समझने वाले, मेरे हस्बैंड है समझने वाले। मुझे पिछली बार पहले बार मुझे वैसे हुआ था, फिर भी मेरी लाइफ में अभी इतना अच्छा है। बस मुझे ऐसे करके मैं इतना अच्छा रह रही थी, लोग मेरी फैमिली नहीं देख पा रही थी कि ये इतना अच्छा रह रही है, ऐसे करके नहीं देख पा रही थी। इसीलिए सुबह में देखो मेरी मम्मा कॉल करी थी गाइस, वो तो नहीं करते मेरे पापा तो मेरी लड़की से बात कराने, मैंने कॉल किया था, मैं मेरी लड़की से बात करी थी। और फिर बाद में बोल रही थी कि लो तुम्हारे अम्मी से बात करो, ऐसे करके मेरी लड़की बोल रही थी कि मतलब नानी से बात करो ऐसे करके। मैं तब से मम्मा से वो जिस दिन बोली है कि नहीं है तू हमारे लिए दुनिया में, तू कब का तू मर चुकी है, ऐसे कर जिस दिन से वो बोली है उस दिन से मैंने उससे बात करना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि अभी मेरी ज़रूरत तुम्हें नहीं है तो तुम्हारी भी ज़रूरत मुझे क्या है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी मुझे नहीं चाहिए ना। अभी मेरी लड़की से मतलब है, तब तक मैं तुमसे रहूँगी, बाद में मैं तुमसे भी बंद कर दूँगी। मुझे कोई फ़ोन नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी मेरे पापा मम्मा बोल रही थी कि तेरी मम्मा मुझसे नहीं बात करती है, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी। फिर बात नहीं करती तो तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि हमारी लड़की क्यों नहीं बात कर रही है हमसे, ऐसे करके थोड़ा सा तो समझना चाहिए ना। वो नहीं समझ में आ रही है कि क्यों नहीं बात कर रही, बस मेरी लड़की को बोल रही है कि नहीं बात करती तेरी मम्मा, ऐसे करके। फिर बाद में मैंने फ़ोन कट कर दी, वो 2 बार करे तो भी मैं नहीं उठाई हूँ, मैं नहीं बात करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं अंदर कितना रो रही हूँ। हम लोग अभी मैं बाबू खाना खा रहे थे तो भी बाबू वही बोल रहे थे कि मैं अपनी इमोशनल्स को मैं उनके सामने भी रोई थी कि मेरी एक लड़की को मुझे ऐसे दूर होना पड़ा है, ऐसे ऐसे करके उनके सामने भी रोई थी मैं कि मुझे ऐसे इस लड़की से मुझे दूर होना पड़ा है सर, ऐसे करके मैं रोई भी थी। बाबू भी अभी खाना खा रहे थे हम दोनों, तो तब भी रो रहे थे कि बाबू मैं कितने दिन ऐसे दुख को मैं छुपा के रखूँगा, वो कभी मेरे सामने नहीं रोते, वैसे उनको आज पता नहीं क्या लगा है, एक ही बार में इतना रोए कि मैं ऐसे कितने दिन मैं ऐसे दुख छुपा के रखूँगा। मैंने उनको समझाया कि देखो आप मुझे समझाते हो, आप ही ऐसे रोओगे तो फिर मैं कैसे हिम्मत से रह पाऊँगी, ऐसे करके। क्योंकि गाइस जब मेरा लड़का नहीं था तो वो उनको पहली बार करके उनको पापा बुलाइए, देखो उनके पापा उसके पापा नहीं है तो भी वो पापा करके उनको बुलाई है। तो वो उसी तरह से देखिए, वो नीचे चप्पल के बिना नहीं चलती थी, यहाँ पर हमें घर में घूमना हो या बाहर खेलना हो तो वो भी वैसे ही रखते थे कि मेरी लड़की चप्पल के बिना नहीं घूमती है, मुझे चप्पल पहना के घुमाना है उसको, ऐसे करके उसको उस तरह से देखते थे। अभी क्या बोले, अभी उनकी भी ज़्यादा दिन नहीं है टाइम, वो जितना रखना है तो रख लिए उसको। अभी वो हमारी टाइम आ रही है तो वो हमारी बारी है कि हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग मंडे को जाएंगे तो जाके क्या होता है बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि आप लोग आना मंडे को, तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि वो लोग भी आए थे, उनको दूसरे काम भी रहते हैं ना, तो बहुत कॉल आ रही थी तो उसकी वजह से जल्दी चले गए थे। तो जो भी होता है हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे कि क्या हो रही है, क्या बातें चल रही, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहना, हमारी वीडियोस देखना, एक दूसरे को शेयर करना, क्योंकि गाइस शेयर करने की बात भी ये है कि जो आगे दूसरी भी कोई भी लड़की रहती वो भी अपनी तरीके से हमारा जैसे हुआ है तो उस लड़की के साथ में ना हो, या लड़का हो लड़की उसके साथ में ना हो। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर शेयर करना, कमेंट में बताना। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।